नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, उसके अदर फैक्ट्स को भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। आज की क्लास आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम है तो प्लीज़ आप आज की इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ की झांकी का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के डिटेल जाने तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी, तो ये दोस्तों भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य को मिला है। उड़ीसा राज्य की जो झांकी थी उसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। गणतंत्र दिवस 2024 में जो मुख्य अतिथि थे तो वह दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो दोस्तों विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन के डिटेल जाने तो मानव डीएनए बैंक बनाने का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों विभिन्न जातियों जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्रित करने का है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम जाने कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना प्रारंभ में 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल कॉलेज के नाम से की गई थी। बाद में दोस्तों 1916 में मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना BHU के नाम से करते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और यह दोस्तों बनारस में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्राई के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। क्वेश्चन की डिटेल जाने दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी, ट्राई की स्थापना तो 20 फरवरी 1997 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, और अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में अनिल कुमार लाहोटी, जो हाल ही में बने हैं। चौथा प्रश्न है कि 2024 में कितने व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये 5 व्यक्ति कौन हैं और दोस्तों इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये जानेंगे हम। तो पहले हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन राव, तो ये भी दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करेंगे। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हैं वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिन्हें मरणोपरांत दोस्तों भारत रत्न दिया जा रहा है। और MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, जो दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, जो दोस्तों राजनेता हैं, इन्हें भी दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये दोस्तों 7वें उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पांचवा प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है?
ये दोस्तों कोई भी अगर इंडेक्स हो या रैंक हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये प्रश्न भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 38वीं रैंक। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की। बात करेंगे दोस्तों कि इसे जारी कौन करता है और शीर्ष पर दोस्तों कौन देश हैं। तो जारी करता है दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और टॉप 2 देश हैं दोस्तों सिंगापुर और फिनलैंड। ठीक है, भारत दोस्तों 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। मतलब जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें 139 देश शामिल हैं। छठा प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये दोस्तों दिया गया है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्यारेलाल शर्मा ये दोस्तों संगीतकार हैं। ठीक है, और ये जो दिया गया तो ये दिया गया है लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में एल सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसे दिया किसके द्वारा जाता है, तो दोस्तों सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम के द्वारा दिया जाता है। ये कौन है दोस्तों प्यारेलाल, तो प्यारेलाल आपने एक गाना सुना होगा माय नेम इज़ लखन। ठीक है, तो इसी के संगीतकार हैं, जो कि एक फेमस सॉन्ग है। 7वां प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दोस्तों भारत, तुर्की, कतर इन तीनों देशों को अतिथि के रूप में नामित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन दोस्तों 12 से 14 फरवरी 2024 को किया गया था दुबई यूएई में। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है तो वह भविष्य के सरकारों को आकार देना है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। तो लाडो प्रोत्साहन योजना यह है दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल कैंसर वर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। तो दोस्तों किस प्रकार के कैंसर के मामले दर्ज किए गए हैं यह हमें बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फेफड़ों का कैंसर, जो दोस्तों लंग्स कैंसर होता है। ठीक है, इसके सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं 2022 में। ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो देखिएगा कि 4 मार्च को दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट जारी करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर दोस्तों किस प्रकार का सर्वाधिक कैंसर हुआ है 2022 में, तो महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर है। 10वां प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना को प्रारंभ किया है। तो दोस्तों बाउंड्री करने का जो निर्णय लिया है, जो परियोजना शुरू की है, तो वह है दोस्तों भारत और म्यांमार सीमा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस बाड़ को करने का उद्देश्य है कि जो दोस्तों मुक्त आवाजाही है उसे रोकना। ठीक है, जो दोस्तों बिना किसी परमिट के एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये वाड़ की जाएगी। अगर आपसे म्यांमार की राजधानी पूछी जाए तो नेपिडो इसकी राजधानी है। पुराना नाम है दोस्तों बर्मा। बर्मा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है दोस्तों यहाँ की कियात। 11वां प्रश्न है कि भुवनेश्वर में वारामुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISVT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। ISVT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल जो बारामुंडा है दोस्तों भुवनेश्वर में, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों
इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया। इस घाटी का नाम क्या दिया है? ठीक है, तो इजराइल देश ने दोस्तों साइप्रस जो देश है यूरोप में, ठीक है, तो यहाँ पर जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है, उसे नाम दिया है दोस्तों एराटोस्थनीज। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। साइप्रस की बात जाने तो साइप्रस दोस्तों यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी दोस्तों निकोशिया। ठीक है, और यहाँ पर जो मुद्रा है दोस्तों तो वह यूरो मुद्रा है। ठीक है, तो साइप्रस देश में कौन सी मुद्रा आती है दोस्तों? यूरो। राजधानी क्या है? निकोशिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार वोट सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार वोट सूचकांक 2023 की सूची में डेनमार्क देश शीर्ष पर है। मतलब दोस्तों जो डेनमार्क देश है भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब सबसे विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, हम जानेंगे दोस्तों कि भारत की रैंक क्या है इसमें। तो भारत की रैंक है दोस्तों 93वीं रैंक। ठीक है, तो देखिएगा कितना करप्शन है भारत में, आप जान सकते हैं। 2023 में भारत की ये रैंक थी 85वीं रैंक। ठीक है, हम बात करें कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क पहले स्थान पर, दूसरा फिनलैंड और तीसरा न्यूजीलैंड। ठीक है, आखिरी की बात करें इस रिपोर्ट में 180 देश हैं और 180वां जो देश है दोस्तों तो वह सोमालिया देश है। ठीक है, चौदवा प्रश्न है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से उपग्रह इनसैट CDS को लॉन्च करेगी? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, ये इनसैट 3DS को जो लॉन्च करेगी तो वह दोस्तों GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनसैट की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका उद्देश्य है मौसम पूर्व अनुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना। इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में बात करें कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं और संस्थापक आते हैं दोस्तों इसरो के विक्रम साराभाई। ठीक है, और विक्रम साराभाई को ही दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों हिम तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो ये की गई है दोस्तों लद्दाख में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन ने दोस्तों आदि योगी शिव की प्रतिमा 242 फीट ऊंची बनाने का निर्णय लिया है नोएडा एयरपोर्ट में। ठीक है, इसके नज़दीक ये बनाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत या फिर विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है शिव की, तो वह दोस्तों कहाँ पर है? तो वह दोस्तों आपकी राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लाफिंग गुल देखा गया? तो लाफिंग गुल यह दोस्तों देखा गया है केरल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों कहाँ का है? तो यह उत्तरी अमेरिका मूल का पक्षी है लाफिंग गुल। ठीक है, ये दोस्तों पक्षी लाफिंग करता है मतलब हंसता है, इसीलिए इसका नाम लाफिंग गुल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल राज्य दोस्तों उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं आपसे पूछा जाए कि कुल नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और महिलाओं के नामांकन पे बात करें तो पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना।
इसे जारी करता है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, तो ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल, ठीक है, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने वाला पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों कच्छ, गुजरात में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, कि जो शैवाल की खेती है समुद्र में खेती की जाती है समुद्री उत्पाद की, तो उसको बढ़ावा देना। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पशु मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज की क्लास का यह क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।